स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। पिछले हम कुछ लगभग 1.5 वर्षों से देख रहे हैं कि जो एक राजनीति है, चाहे फिर वो कोरोना का दौर हो या फिर ऐसे ही आम सी बात हो, हम देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर में जो राजनीति है वो गर्माहट ले रही है, या आप ये कह सकते हैं कि गर्म हो चुकी है। क्योंकि पिछले जो 1.5 वर्षों से सिलसिला चल रहा है, इस तरीके की भयंकर कोरोना महामारी के चलते हुए जहाँ पर इतने लोग मारे जा चुके हैं, वहाँ पर अगर राजनीति होती है तो ये आप समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी गर्म जोशी पर अभी इस वक्त मीरा भाईंदर की चल रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगले वर्ष जो नगर पालिका के चुनाव है वो आने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आप सभी को पीछे ले जाऊंगी कि जो प्रताप सरनाईक विधायक है 146 विधानसभा के, उनका ईडी में इस तरीके से फंसना या फंसाना, फिर उसके बाद ये जो नरेंद्र मेहता पूर्व विधायक है उनका इस तरीके से जो उनके जो 7-11 क्लब है, जो होटल है, उनके उस तरीके से मामले में आना, और उसी के चलते एफएसआई को लेकर जो हमारे पूर्व महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी, उनका नाम उछलना, ये सारे इस तरह के प्रकरण, और आगे बढ़ते हुए फिर यही सारे प्रकरण बढ़ते बढ़ते ज़मीन को लेते हुए यूएलसी घोटाला आ जाता है, जिसमें दिलीप घोएवारे जो टाउन प्लानर थे उनके साथ साथ कई अधिकारियों का नाम आना, और ये भी साथ में कहना कि बहुत सारे, कम से कम बोला जा रहा था कि आधे मीरा भाईंदर के बिल्डरों का काफ़ी नाम आने वाला है। इसके चलते उनको जेल में उनका फ़रार होना, उनको फिर उसके बाद उनको पकड़ना और जेल में डालना, और उसके बाद फिर उनकी उनको हिरासत में रखना, और उसके बाद फिर एक तरीके से जमानत होना, और उसके बाद फिर दूसरे जो लोग हैं उनका आर्किटेक्ट है जो उनका फंसना, इस सारे जो प्रकरण है चलता आ रहा सिलसिलेवार। उसके बाद फिर गीता जैन के जो हमारी 145 विधानसभा सीट से जो विधायक हैं गीता जैन, उनके भाई जो संजय पुरमिया है, उनका इस तरीके से फिरौती में नाम आना, और उसके बाद एफबी पर एक वीडियो आना, उसमें गीता जैन का उस मुद्दे पर, फिरौती वाले भाई के मुद्दे पर सफाई देना, उसके यही मुद्दा ख़त्म नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही प्रताप सरनाईक ने जो पूर्व सांसद है बीजेपी की किरीट सोमैया, उन पर 100 करोड़ का मानहानि का दावा करना, और उसके बाद अब आखिर में एक और कल चौंकाने वाली बात आई है कि जो दिलीप ढोले जो एमबीएमसी मीरा भाईंदर एमबीएमसी के कमिश्नर हैं, जो वो उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 3:30 बजे बाद नगर पालिका में पत्रकार आ नहीं सकते, जिसके चलते कल पत्रकारों ने नगर पालिका को पूरी तरह से घेर लिया था, और फिर उन्होंने नारे लगाए काली पट्टी बांधकर, और इस तुगलकी फरमान के विरोध में फिर आखिरकार मजबूरन जो हमारे कमिश्नर है दिलीप ढोले, उनको उनके साथ मीटिंग करनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने एक शब्द कहा कि इस गलत फहमी को हम दूर करे दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से उनका वापस पीछे कदम हटाना पत्रकारों को लेकर, जिस तरीके से पत्रकारों को अंकुश लगाने की बात भी की जा रही है, क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये चुनाव के चलते हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी या सारी जो पार्टियां हैं इनका आपस में इतनी ज़्यादा अंदर लड़ाई हो रही है चुनाव को लेकर, कि जिसमें जनता हो, पत्रकार हो, सारे पीछे जा रहे हैं और पता ही नहीं चल पा रहा कि आगे मीरा भाईंदर में आगे क्या होगा। ये सारी बातें जनता को ध्यान देने वाली बातें, क्योंकि रोज़ आप एक प्रकरण, आप मीरा भाईंदर की हम जो 3 खबरें दिखा रहे हैं उसमें भी आप नोट करिए कि रोज़ एक ना एक घोटाला किसी न किसी तरीके का सामने आ रहा है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम पूरी तरह से आपको सच दिखाएं और रूबरू कराते रहे सारी सच्चाइयों से। चलिए मिलेंगे फिर ऐसे किसी विषय पर और बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।